सुबह का सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि 68 वर्षीय रमाकांत जी की नींद खुल गई। उनके बगल में सोई उनकी पत्नी 65 वर्षीय शकुंतला देवी करवट बदल रही थी और धीमी धीमी खांसी उनके कमज़ोर फेफड़ों से निकल रही थी। पिछले कुछ महीनों से शकुंतला जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी थी। गठिया के दर्द से जूझते रमाकांत जी अपनी लाठी के सहारे धीरे से बिस्तर से उठे और एक गिलास पानी भरकर शकुंतला जी के पास ले आए। पानी पी लो शकुंतला, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। शकुंतला जी ने मुश्किल से आंखें खोली, पानी पिया और फिर से करवट लेकर लेटने की कोशिश की। उनकी आंखों में थकान और निराशा साफ झलक रही थी। रमाकांत जी ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा और हौसला दिया, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रमाकांत जी फिर अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर आकर बैठ गए। उनका मन आज भारी था। जिस उम्र में बच्चों को माता पिता का सहारा बनना चाहिए, उसी उम्र में उन्हें अपनी पत्नी की देखभाल अकेले करनी पड़ रही थी। उनका इकलौता बेटा राकेश एक सफल इंजीनियर था और बहू सीमा भी एक अच्छी कंपनी में काम करती थी। उनके 2 पोते पोतियां भी थे। फिर भी वे इस छोटे से किराए के कमरे में अकेले पड़े थे। रमाकांत जी को याद आया राकेश के बचपन का हर पल। शादी के 10 साल बाद राकेश का जन्म हुआ था। डॉक्टर ने कह दिया था कि शकुंतला मां नहीं बन पाएगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मंदिर मंदिर माथा टेका, मन्नतें मांगी और आखिरकार राकेश उनके जीवन में आया। उसे देखकर तो ऐसा लगा था मानो सारी दुनिया की खुशियां एक साथ मिल गई हों। उन्होंने राकेश को हमेशा पलकों पर बिठा कर रखा, उसकी हर इच्छा पूरी की, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ी हों। राकेश की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन भी बेच दी थी, जिसकी मनाही उनके छोटे भाई ने भी की थी। भैया, बुढ़ापे के लिए कुछ तो बचाओ, राकेश बड़ा होकर अपना करेगा, तुम अपनी चिंता करो, उनके भाई ने कहा था। लेकिन राकेश के प्यार में डूबे रमाकांत जी ने किसी की नहीं सुनी। उन्हें लगता था कि उनका बेटा ही उनकी असली दौलत है, उनका भविष्य है। राकेश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद उसने अपनी पसंद की लड़की सीमा से शादी कर ली। रमाकांत जी और शकुंतला जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। राकेश ने शहर में एक बड़ा सा फ्लैट खरीदा और उन्हें भी अपने साथ रहने के लिए ले आया। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन की सारी तपस्या सफल हो गई हैं। बुढ़ापे में बेटे बहू के साथ सुख से रहेंगे। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। 1 साल बाद ही राकेश को विदेश से एक बड़ी कंपनी का ऑफर मिला। राकेश और सीमा ने विदेश जाने का फैसला कर लिया। जब उन्होंने माता पिता को यह बात बताई तो रमाकांत जी और शकुंतला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, तुम लोग विदेश चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? इस बड़े घर में हम अकेले कैसे रहेंगे? रमाकांत जी ने पूछा। पापा, कैसी बातें कर रहे हैं? हमें नौकरी मिली है, आपको नहीं। आप लोग यहाँ रहेंगे? राकेश ने बड़ी बेपरवाही से कहा। सीमा ने झल्लाते हुए कहा, क्या हम आपकी
वजह से अपनी तरक्की रोक दें। हमें यह अवसर मिला है तो उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। रमाकांत जी और शकुंतला जी रात दिन इसी चिंता में घुलने लगे कि अब उनका क्या होगा। एक दिन राकेश एक प्रॉपर्टी डीलर को घर दिखाने आया। जब वह चला गया तो रमाकांत जी ने राकेश से पूछा, यह कौन था बेटा? मैंने यह फ्लैट बेचने के लिए डाल दिया है। यह व्यक्ति इसे खरीदने के लिए तैयार है, राकेश ने कहा और फिर डीलर के साथ चला गया। रमाकांत जी और शकुंतला जी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया था, आज वही उनके बारे में जरा सा भी नहीं सोच रहा था। उनके शरीर में अब इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वे कुछ काम करके पैसे कमा सकें और किराए पर कमरा लेकर रह सकें। जब राकेश वापस आया तो सीमा 2 बैग पैक करके लाई और बोली, इसमें मम्मी पापा का सामान पैक कर दिया है। सर्दी गर्मी के कपड़े और कुछ दवाइयाँ भी रख दी हैं। शकुंतला जी ने रूंधे गले से पूछा, बेटा हमें कहाँ भेज रहे हो? माँ, हमारी फ्लाइट अगले हफ्ते है, उससे पहले मुझे यह घर बेचना है। हमने आपके लिए एक वृद्धाश्रम में बात कर ली है, आपको वहीं छोड़ आएंगे, राकेश ने कहा। वृद्धाश्रम का नाम सुनकर शकुंतला जी को गहरा सदमा लगा। उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा शरीर से निकल गई हो। उन्हें एक जोरदार खांसी का दौरा पड़ा और वे जमीन तक झुक गईं। रमाकांत जी ने उन्हें संभाला और अपने आंसू छुपाते हुए बेटे से कहा, बेटा अगर तुम लोग विदेश जा रहे हो तो हमें वृद्धाश्रम भेजने की क्या ज़रूरत है? हम इसी घर में बने रहेंगे, तुम्हारे नौकर भी हमारी देखभाल करते रहेंगे। सीमा तुरंत बोल पड़ी, हम इतने महंगे घर को आप दोनों के लिए फंसा कर क्यों जाएं? आपको पता भी है विदेश में एक छोटा सा घर किराए पर लेना कितना महंगा पड़ता है। राकेश ने भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए कहा, आप लोग चिंता मत करो, हमने आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया है। वहाँ आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर रमाकांत जी और शकुंतला जी सन्न रह गए। रमाकांत जी ने सोचा, बेटे ने हमारे जीते जी हमारा ठिकाना छीन लिया। पहले तो सब कुछ उसकी पढ़ाई में लगा दिया, अब जब बुढ़ापे पर घर मिला भी है तो वह भी छीन लिया। पूरी जिंदगी किराए से रहा, सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी बनाने के लिए, और जब बुढ़ापे पर सुकून से रहने का समय आया तो वृद्धा आश्रम भेज दिया। शकुंतला जी रोते हुए बोली, इस बेटे को पाने के लिए हमने कितने यत्न किए थे, कितना कुछ लोगों से सहा था, लेकिन अच्छा होता कि यह पैदा ही ना होता तो कम से कम यह दर्द तो ना होता। हमारे पास हमारी ज़मीन होती, अपना घर होता, थोड़े हाथ में पैसे होते जिससे हम अपना बुढ़ापा ठीक से काट सकते थे। ऐसी औलाद से तो हम बेऔलाद ही होते। राकेश और सीमा के विदेश जाने में बस कुछ ही दिन बचे थे। राकेश धीरे धीरे घर का फर्नीचर निकालने लगा और सीमा रोज़ मार्केट जाकर शॉपिंग कर रही थी। एक दिन सीमा शकुंतला जी के कमरे में आई और उनके लोहे के 3-4 बक्से देखकर बोली, यह क्या मम्मी, आपने कमरे में कबाड़ इकट्ठा करके रखा हुआ है। इसको तो मैं OLX पर भी नहीं बेच सकती। ऐसा करो, तुम खाली करके सारा सामान बाहर लॉन एरिया में रख दो। कल ही मैं कबाड़ वाले को बुलाती हूँ और यह सारा कबाड़ बेच दूंगी।
शकुंतला जी ने अपनी बहू की बात सुनकर कहा, बेटा यह कबाड़ नहीं है, यह बक्से मेरी पूरी जिंदगी भर की गृहस्थी है। मैंने एक एक चीज़ को बहुत मन से खरीदा है और इसे अभी तक संजो कर रखा है। इन बक्सों के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। तुम्हारे लिए कबाड़ जरूर हो सकता है, पर यह मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मैं इसको कबाड़ में नहीं बेचूंगी। अरे मम्मी जी, आप भी फालतू की बातें करती हैं। अब वृद्धाश्रम जाएंगी तो इतने बक्से थोड़ी ना लेकर जाएंगी। एक बक्सा लेकर चली जाना, बाकी के सामान मैंने बैग में पैक कर दिए हैं। यह सामान तो आपको बेचना ही पड़ेगा। सीमा ने कहा, राकेश ने अपने फ्लैट को भी बेच दिया था और नए मालिक से 15 दिन का समय मांगा था। अब बस अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी थी। सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। राकेश ने कहा, खाना खाने के बाद आप लोग तैयार रहना। आज मैं आप लोगों को शाम तक वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। यह बात दोनों पति पत्नी के दिल को चीरती हुई निकल गई। शाम को अपने दिल में असह्य पीड़ा और दर्द को लिए अपने बेटे को एकटक निहारती शकुंतला जी वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार थी। रमाकांत जी चुपचाप बैठे थे। 2 दिन से वह किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। कार में बैठा हुआ राकेश शांत था। माँ की आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे और रमाकांत जी चुपचाप आसमान की तरफ निहार रहे थे। कुछ समय बाद वृद्धा आश्रम के बाहर कार रुकी। शकुंतला जी और रमाकांत जी कार से उतरकर वृद्धा आश्रम की तरफ बढ़ने लगे। वे मुड़कर भी अपने बेटे को नहीं देखते हैं। उनके मन में अपने बेटे के लिए बहुत गुस्सा है। पीछे से राकेश उनके बैग लाकर वृद्धाश्रम में रख देता है। राकेश माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर घर वापस आ जाता है। सीमा उसके कमरे की सफाई करती है और कहती है, यह देखो, तुम्हारी मम्मी से कहा था कि यह कबाड़ का सामान निकाल कर बाहर रख देना, लेकिन यह बक्से इधर ही छोड़ गई और इतने बड़े बड़े ताले लटकाए हैं इन बक्सों में, पता नहीं क्या छुपा कर रखती हैं। जरा ताले तोड़कर देख लो, उसके बाद हम इनको कबाड़ में बेच देंगे। राकेश एक हथौड़ा लाता है और अपनी माँ के संदूक के ताले को हथौड़ा मारकर तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही राकेश उस संदूक का ताला तोड़ता है तो उसमें रखी हुई चीज़ों को देखकर दंग रह जाता है। उस संदूक में उसकी माँ के हाथ के बने हुए छोटे छोटे स्वेटर और मोजे रखे हुए थे, जो कभी बचपन में उसकी माँ ने उसके लिए बनाए थे। कुछ खिलौने ऐसे थे जो राकेश को बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद थे और जिनको खरीदने के लिए उसने अपने पिता से बहुत जिद की थी। राकेश जब स्कूल जाने लगा था तो स्कूल में टीचर, पेरेंट्स डे और मदर्स डे पर कुछ कार्ड बनवाते थे। जब भी राकेश उन कार्ड को बनाता था तो अपनी माँ को दे देता था। आज तक उसकी माँ ने उन हाथ के बने टेढ़े मेढ़ी लाइन वाले कार्ड्स को संजो कर रखा था। तभी राकेश के हाथ वह फोटो लगती है जिसमें वह केक काट रहा था। यह उसके 8वें जन्मदिन की फोटो थी और इसमें उसने अपने पिताजी से साइकिल की मांग की थी। फोटो में पास ही एक चमचमाती हुई हीरो की साइकिल भी खड़ी थी। उस साइकिल को खरीदने के लिए पापा ने अपने पुराने स्कूटर को बेच दिया था। उन तस्वीरों और सामान को देखकर राकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वह सोचता है मेरी माँ ने पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों को इतना सहेज कर रखा है और आज वह इन सारी चीज़ों को छोड़कर चली गई है, तो उनके दुख का अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकता हूँ। मैंने अपने माँ बाप को बहुत दुख दिया है, तभी उन्होंने मुझे आज मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने तो बचपन में अपने पिताजी से वादा किया था कि आपने मेरे लिए अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन मैं आपको बड़ा होकर यह सब कुछ वापस दिलाऊंगा, बहुत अच्छे से रखूंगा, कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। लेकिन आज मैंने क्या किया जिसकी वजह से आज मैं इतना बड़ा आदमी बन पाया हूँ? उसी को ही वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गया हूँ, जिसका हाथ मुझे बुढ़ापे पर थाम कर रखना था, उसी को ही अकेला छोड़ दिया। सीमा कहती है, क्या तुम इन कबाड़ की चीज़ों को देखकर इन्हीं में ही व्यस्त हो गए हो? जल्दी करो, इनको बेचना भी है। राकेश चिल्लाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे माँ बाप ने मेरी सारी खुशियों को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियों को एक तरफ रख दिया और अपने जीवन के इस पड़ाव पर जब उन्हें अपने बेटे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उन्हें मैं वृद्धाश्रम में छोड़ आया हूँ। राकेश उल्टे पांव अपनी कार की तरफ भागता है और सीधा वृद्धाश्रम की तरफ चल पड़ता है। वृद्धाश्रम के कमरे की दहलीज पर खड़ा खड़ा राकेश बार बार रो रहा है। रोने की आवाज़ सुन करके कमरे में उदास मन से बैठे हुए रमाकांत जी दरवाजे की तरफ देखते हैं तो उनका बेटा राकेश खड़ा था। गुस्से में रमाकांत जी कहते हैं, अब तेरा क्या बाकी रह गया है? मेरे पास जो मुझसे छीनने आया है, जा वापस चला जा, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अपने पापा का गुस्सा देखकर राकेश उनके पैरों में गिर जाता है। एक बच्चे की तरह उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझे नहीं पता, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। आप लोग मेरे साथ घर चलो, मैं आप लोगों को खुद से दूर नहीं कर सकता हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। मैं अब विदेश नहीं जा रहा हूँ, सारी डील कैंसिल कर दी है मैंने। अब अपने देश में ही रहूँगा, अपने माता पिता के साथ। अपने बेटे की बातें सुन करके शकुंतला जी और रमाकांत जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राकेश अपने माता पिता को वृद्धाश्रम से वापस अपने घर ले आया। उसने तुरंत विदेश जाने का विचार त्याग दिया और अपनी नौकरी भी छोड़ दी। सीमा भी राकेश के इस फैसले से सहमत थी, क्योंकि उसने भी अपनी गलतियों का एहसास कर लिया था। राकेश ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उनसे वादा किया कि वह अब कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने अपने फ्लैट को फिर से खरीद लिया और अपने माता पिता के लिए एक आरामदायक कमरा तैयार करवाया। शकुंतला जी और रमाकांत जी को फिर से अपने घर में पाकर बेहद खुशी हुई। राकेश और सीमा ने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया था। वे अब अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। राकेश ने एक नई नौकरी ढूंढी जिसमें उसे कम यात्रा करनी पड़ती थी, ताकि वह अपने माता पिता के साथ अधिक समय बिता सके। सीमा भी घर के कामों में हाथ बटाती और शकुंतला जी की देखभाल करती। धीरे धीरे
शकुंतला जी की सेहत में भी सुधार होने लगा। रमाकांत जी के घुटनों के दर्द में भी थोड़ा आराम मिला। परिवार में फिर से खुशियों का माहौल लौट आया था। राकेश ने समझा कि पैसे और करियर से बढ़कर परिवार के रिश्ते होते हैं। उसने अपने माता पिता को जो दर्द दिया था उसे वह अब अपनी सेवा और प्रेम से मिटाना चाहता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़ापे में उन्हें हमारे सहारे और प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चे अपने माता पिता की तपस्या और बलिदान का फल होते हैं। हमें हमेशा उनके योगदान को याद रखना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।